ईरान ने जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू की तो फिर हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, बोले उन्हें इसराइल पर फख्र है, ईरानी शानदार लोग हैं। आखिरी 2 रोज में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइली मुताद्दिद इमारतों को तबाह किया। नेटो समिट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमेरिका को ईरान में तारीखी कामयाबी मिली। फर्दों में 30 मंजिल नीचे बनाई गई जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। उम्मीद है ईरान दोबारा एटमी प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएगा। अमेरिका अफवाज की शानदार कार्रवाई को कचरा मीडिया नाकाम साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसके मकासद कुछ और हो सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान इसराइल जंगबंदी से गजा के मामले पर भी पेशरफ्त हुई। गजा का मसला भी हल होने के करीब है। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के 221 अरकान ने बिल के हक में वोट डाले। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल देगी। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का एटमी प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान। कहा, हमें मालूम था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसके लिए तैयार थे। ईरान में इसराइली हमलों में शहीद 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। ईरानी फजाई कमांड के मुशीर 2nd ब्रिगेडियर जनरल पास्टर अली मोहम्मद भी शहदा में शामिल थे। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ईरानी हुकूमत का फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की तदफीन सरकारी एजाज के साथ करने का ऐलान। दूसरी जानिब पासदारान इंकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी मंजर आम पर आ गए। तेहरान में फतह के जश्न में जनरल कानी की आमद पर लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इसराइली फौज ने तेहरान में मिसाइल हमले में जनरल इस्माइल कानी की शहादत का दावा किया था। कौमी असम्बली का बजट इजलास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर गोगा और हंगामा आराई। आजम नजीर तारड़ का कहना था, स्टैंडिंग कमेटी के रूल सब ने मिलकर बनाए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार लेने का हक नहीं। कायमा कमेटियां लोगों को जमानतें देने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कायमा कमेटियां केसेस खत्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। नौशीन इफ्तिखार, चौधरी महमूद विर्क, नासिर इकबाल, अली जान मज़ारी, राना मुबशर, मुनज़्ज़ा हसन, अलीम खान और ऑन चौधरी मिले। हल्कों के अमूर पर गुफ्तगू। अरकान कौमी असम्बली ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ज़रई शोबे की तरक्की पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत कर दी। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन, इस्लाहात का अमल जारी है। अब वो दिन गए जब वज़ीर आज़म दफ्तर आने और जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइंदा बजट के लिए हुकूमती अखराजात में 2% से भी कम इजाफा हुआ। माजी में कभी 10 और कभी 12% तक बढ़ाया जाता रहा। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है। इस्लाहात से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। रवा साल मिनी बजट का बहुत शोर हुआ मगर कोई मिनी बजट नहीं आया। मई के इख्तिताम पर टैक्स टू GDP 10% से ऊपर होगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुआहिदे की तकमील कर ली जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी बराए तिजारत में मुज़ाकरात। मोहम्मद औरंगज़ेब और हार्वर्ड लुटनिंग में बाहमी मवासलात के मुतल्लिक वर्चुअल मीटिंग में इत्तफाक। दो तरफा मीटिंग गुज़िश्ता शाम 8:03 पर हुई। फरीकैन का तिजारती मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल करने का आज़म। तिजारती मुआहिदे के बाद बाहमी मफादात पर मबनी एक जामे शराकतदारी तश्कील दी जाने पर इत्तफाक। शराकतदारी स्ट्रैटेजिक और सरमायाकारी के शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं का अहाता करेगी। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब रुपए से जायद का ज़िमनी बजट भी मंजूर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा,
अगले बजट का हजम रवां साल से 13% ज्यादा है। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। बजट के लिए तजावीज पेश करने पर ऑपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। बलूचिस्तान असम्बली ने माली साल 25-26 के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बजट में मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 53 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश हुए। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का कहना था, बलूचिस्तान में इंतजामी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। तमाम अजला के बंद दफातर आवाम के लिए खोले जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मेजर मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। हम शहदा के कर्जदार हैं। शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की मंसूबाबंदी नाकाम। भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। CTD पंजाब के मुताबिक 2 गिरफ्तार मुलजिम BSF से IEDs हासिल कर चुके थे। दहशतगर्दों से IEDs, हिफाजती फ्यूज और खुफिया नक्शे बरामद। उधर कराची में भी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट पकड़े गए। मुलजिमान से हसास मकामात की दस्तावेजात बरामद। और मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। पिंडी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी फंसी रहीं। एबटाबाद, मानसेरा, सवात, लोहरदीर समेत KP में भी बारिश। पंजाब के शहरों जेहलम, गोजर खान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। आखिरी 2 रोज में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइली मुतादिद इमारतों को तबाह किया। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी शुरू की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद तैयार नहीं कर सकेगा। फर्दू जौहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनी तनसीबात को तबाह किया। ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान इसराइल सीज फायर पर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो रहा है। जंगबंदी में थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। अमरीकी चैनल CNN को कम लोग देखते हैं, वो गलत मालूमात फैलाता है। जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक CNN की रिपोर्ट झूठी है। इसराइल पर फख्र है। ईरानी शानदार लोग हैं। ईरान ने दोबारा यूरेनियम अफजूदगी पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे।